बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि शहबाज शरीफ ने किस तरह पंजाब की वजारत आला से मुल्क की वजारत उज़्मा तक का सफ़र तय किया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख एक बार फिर बदल चुकी है। तरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान अब साबिक वज़ीर आज़म हैं और साबिक अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ अब कायदे ईवान और नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। वाज़ेह रहे शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 3 साल से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं। इनकी पहचान सूबा पंजाब के हवाले से ज़्यादा नुमायाँ रही है, जहाँ वो 3 अदवार में मजमूई तौर पर लगभग 13 साल सूबे के वज़ीर आला रहे हैं। इस दौरान वो कई मरतबा तकारीर में अपने जज्बाती रवैये तो कभी अपने काम करने के अंदाज की वजह से सियासी मुखालफिन, मीडिया और अवाम की तवज्जो का मरकज़ भी रहे हैं। कभी इन्हें लॉन्ग बूट पहने सैलाबी पानी में खड़ा देखा गया तो कभी वो सरकारी इदारों पर अचानक छापे मारते हुए नजर आए। पंजाब में शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में इनके सियासी मुखालफिन और अपोजिशन जमातें इनके इसी अंदाज पर तनकीद भी करती रहीं, जिनके ख्याल में वो ये सब दिखावे के लिए करते हैं और ये हर एक जगह पर मीडिया इनके साथ क्यों मौजूद होता है। ताहम शहबाज शरीफ को करीब से जानने वाले सरकारी अफसरान और सहाफ़ी समझते हैं कि इन तमाम बज़ाहिर दिलचस्प लम्हात में शहबाज शरीफ वहाँ एक मेहनती मुंतज़िम के तौर पर मौजूद थे। उनके ख्याल में बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ एक अच्छे मुंतज़िम थे जो अपने लिए जब अहदाफ मुकर्रर कर लेते तो इन्हें पूरा करते थे। पंजाब में उन्होंने ये अहदाफ कई तरक्याती मनसूबों की शक्ल में हासिल किए। सूबे की ब्यूरोक्रेसी में इन्हें एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखा जाता है। बिजनेसमैन से सियासतदान तक का सफर। शहबाज शरीफ ने तलीम के बाद खानदान का कारोबार संभाला। सन 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने। इस दौर में उनके पास एक शेराड गाड़ी हुआ करती थी और खुद इसमें सामान रखकर अपनी जमात के कारकुनों तक पहुंचाया करते थे। मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात की सियासत को बढ़ावा देने में शहबाज शरीफ का मरकजी किरदार रहा है। वो बहुत मेहनत करते थे। खानदान में भी शुरू से ही इनके बारे में ये तासुर पाया जाता था कि वो मेहनती हैं और इंतहाई अच्छे मुंतज़म भी। कारोबार को बढ़ावा देने के बाद उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया तो पहली बार शहबाज शरीफ सन 1988 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली के रुकन बने। सन 1990 में कौमी असम्बली और सन 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। इसी साल वो सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बने। शहबाज शरीफ वजीर आजम होते तो बेहतर होता। सन 1997 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी तो शहबाज शरीफ पहली मरतबा सूबा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ तिब्बन एक मेहनत करने वाले शख्स थे और उन्होंने अपना मुकर्रर किया हुआ हदफ पूरा करने का जुनून हो जाता था। अच्छा मुंतज़म होने की वजह से उन्होंने पंजाब में एक अच्छी टीम बनाई। शहबाज शरीफ ने सूबे में कई मनसूबे शुरू किए, ताहम इनकी हुकूमत वक्त से पहले इस वक्त ख़त्म होगी जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त जो भी हालात बने इनमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार साबित नहीं हुआ। वो बुनियादी तौर पर महाज राय के कायल नहीं थे। इनका हमेशा ये मौक़िफ़ होता था कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट समेत सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक मौके पर परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये कहा था कि अगर वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो बहुत बेहतर होता। ताहम दोनों भाइयों के खिलाफ 13 हाई जैकिंग और गद्दारी के मुकदमात कायम किए गए। मुशर्रफ से डील और जलावतनी। सन 2000 में शरीफ खानदान की फौजी आमर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक डील हुई जिसके बाद वो जलावतन होकर सऊदी अरब चले गए। शरीफ फैमिली इस डील से इनकार करती रही है। इस वक्त भी नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात बने इनमें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया। वो मुल्क से जलावतन नहीं होना चाहते थे और उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन्हें बाहर ना भेजा जाए। शहबाज शरीफ ने जेल के अंदर भी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को कई खतूत लिखे। इन खतूत में से नवाज शरीफ को यही मशवरा देते रहे कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ के चंद ऐसे खतूत मीडिया के हाथ भी लगे थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से डील के नतीजे में होने वाली जलावतनी पर शहबाज शरीफ को दुख था कि इन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आने की कोशिश की थी। इसके बाद साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की कोशिशों से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन मुंतकिल हो गए थे। वज़ारत आला की कुर्सी का खेल। 7 साल बाद शरीफ खानदान सन 2007 में पाकिस्तान वापस आए तो अगले ही बरस मुल्क में आम इंतखाबात हुए। शहबाज शरीफ इन इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके। इनके खिलाफ सन 1998 में लाहौर के इलाके सब्जाजार में मारवाए अदालत कत्ल के एक वाक़े में FIR दर्ज थी।
इस FIR में इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला इस पुलिस मुकाबले का हुक्म दिया था जिसमें चंद अफराद पुलिस के हाथों मुकाबले में मारे गए थे। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सन 2003 में इन सादे दहशतगर्दी की अदालत ने इनको नोटिस जारी किए थे। सन 2004 में शहबाज शरीफ ने इसी मुकदमे में अदालत में पेश होने के लिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की थी, ताहम इन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था। इसी बरस अदालत में पेश ना होने की बिना पर अदालत ने इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे। सन 2007 में शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें इसी मुकदमे में अदालत से जमानत लेना पड़ी थी, ताहम आम इंतखाबात तक वो इस मुकदमे से बरी नहीं हुए थे। इसीलिए उन्होंने बाद में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया। वो बक्कर से कामयाब होकर एक मरतबा फिर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए, ताहम अगले ही बरस सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इस फैसले के खिलाफ एक लार्जर बेंच में दरखास्त दायर की। 2 माह बाद फैसला इनके हक में है और वो दोबारा वज़ीर आला की कुर्सी पर बहाल हो गए। चीनी इनको पसंद करते हैं। सन 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ दूसरी बार और मजमूई तौर पर तीसरी बार पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे। इन्हीं के 10 साल के दौर के अंदर इनके बारे में सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होने का तासुर भी सामने आया था। बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रूटीन ये होती है, वो सुबह 6 बजे बेदार होते थे और इसी वक्त उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को भी पहुंचने का हुक्म दिया होता था। जिन दिनों लाहौर में डेंगू के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था तो उन्होंने सुबह 6 बजे डॉक्टरों और दीगर टीमों को बुलाया होता था। किसी की मजाल नहीं थी, कोई लेट या गैर हाज़िर होता या फिर शहबाज शरीफ रात देर तक काम करते थे तो कोई बंदा छुट्टी कर ले। शहबाज शरीफ ने पहले 5 साल में अपने लिए हदफ मुकर्रर किया था कि उन्होंने मुल्क में बिजली की कमी को पूरा करना है। इसके बाद उन्होंने चीन के ताउन से पावर प्लांट्स लगाने का काम शुरू किया जिसे रिकॉर्ड मुद्दत में ख़त्म किया गया। इसी ज़माने में इसी काम करने की रफ्तार की वजह से पंजाब स्पीड की इस्तिलाह भी बहुत मशहूर हुई थी। खास तौर पर चीनी इनसे बहुत खुश थे कि वो वक्त से पहले मनसूबों को मुकम्मल कर लेते हैं। ये शहबाज शरीफ थे जिनकी मेहनत की वजह से मुल्क में बिजली का बहरान ख़त्म हुआ और सन 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ और उनकी जमात की जीत का सेहरा भी इसी बहरान और शहबाज शरीफ का ही काम है। शहबाज शरीफ चीन के लोगों के काम करने के तरीके से बहुत मुतासिर थे, इसलिए वो चीन के 12 दौरे कर चुके हैं। इसलिए चीनी इनको बहुत पसंद करते हैं और वो चीनियों को बहुत पसंद करते हैं। चीनी इनके काम करने की रफ्तार से बहुत मुतासिर है और वो अक्सर इनकी तारीफें भी करते हैं। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन। शहबाज शरीफ ने तलीम और सेहत के शोबों में भी कई मनसूबे मुकम्मल किए, ताहम इनके दौर के 2 बड़े मनसूबे इब्तदाई तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बने। उन्होंने लाहौर के में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शहर में मेट्रो बस चलाने का मनसूबा बनाया। इस वक्त इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और उन्होंने इस बस को जंगला बस का नाम देकर खूब तनकीद की। शहबाज शरीफ ने तमाम तर तनकीद और मुखालफत के बावजूद मेट्रो बस का मनसूबा मुकम्मल किया और वो कामयाब भी हुआ। इसके बाद यही मनसूबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा मुल्तान में भी शुरू किया गया। खुद इमरान खान की हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए मनसूबे पर भी शहबाज शरीफ को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बारे में अपोजिशन का मौका था, ये प्रोजेक्ट इतना महंगा है कि हुकूमत के लिए इसको सब्सिडी पर चलाना मुश्किल है। ताहम बाद में ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चलना शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। सूबे से मरकज़ तक का सफ़र। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के सामने सियासत में हमेशा सानवी किरदार अदा करते रहे। जब भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ ही बने। शहबाज शरीफ पब्लिक लीडर नहीं, वो अच्छे मुंतज़िम है। वो गैर ज़रूरी झगड़ों में पड़ने के कायल नहीं और दिफाई इदारों के साथ बनाकर रखना चाहते हैं। ताहम सन 2017 में हालात इस वक्त बदले जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में तायात नाअहल करार दिया। पार्टी की सदारत तो शहबाज शरीफ के पास आ गई, लेकिन वज़ारत उज़्मा शाहिद खकान अब्बासी के हिस्से में आई। इधर अदालत से सजा के कुछ अरसा बाद जेल में रहने के बाद नवाज शरीफ इलाज की इजाज़त लेकर लंदन चले गए और ताहाल वापस नहीं आए हैं। सन 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ ने पंजाब को छोड़कर मरकज़ में आने का फैसला किया। वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और दूसरी बड़ी जमात के लीडर होने की वजह से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुंतखब हो गए। इनके खिलाफ भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात कायम हुए, ताहम कोई भी मुकदमे में इनको सजा नहीं हुई। हाल ही में शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ की बाकी जमातों के साथ मिलकर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाई, जिसके दौरान इनके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई गई। पंजाब के बरक्स मरकज़ में सियासत का मिजाज मुख्तलिफ है और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन शहबाज शरीफ इन चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं।